में कई भवनों में हुई तोड़फोड़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर सरकार से मांग की है कि सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का दुरुपयोग करके महिलाओं के सेक्सुअलाइजेशन की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। राज्यसभा सांसद का दावा है कि सोशल मीडिया, खासकर एलन मस्क के एक्स पर यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है और हमारे देश में महिलाओं के सम्मान का इस तरह से हनन होते हुए देखकर मुख दर्शक नहीं बना रह सकता। अपनी चिट्ठी में प्रियंका ने ग्रोक जैसे एआई चैटबॉट पर सख्ती का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया को महिलाओं के लिए सुरक्षित स्पेस देने की मांग की है और साथ ही ऐसे बर्तावों को रोकने के लिए पुरुषों को कम उम्र से बेहतर शिक्षा की अहमियत भी जताई। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके एआई एप्स के जरिए उन्हें सेक्सुअलाइज कराने की और कपड़े उतारने तक की वारदातें सामने आ रही हैं। मामले में आईटी मंत्री से तुरंत ध्यान और दखल देने की मांग की है, क्योंकि लगातार देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के मैसेज करते हैं, इस तरह के जो अलग अलग जो बातें हैं वो कहते हैं कि और एक्स से ये सवाल भी पूछते हैं और इसी को लेकर देखिए अब खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये मांग की है संसद भवन में। इस वक्त खुद शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका जी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर प्रियंका जी। और जो आपने मांग की है, सबसे पहले उस मांग के बारे में बताइए, आपने क्या कहा है? सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपका आभार है कि आपने इस चर्चा को एक विषय बनाया और आपने अपने चैनल पे इसको बहस कर रहे हैं इसको लेकर। तो ये जो मांग थी मेरी, अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो वहां पे एक एआई टूल है ग्रॉक करके। ग्रॉक जो टूल है वो आपको सहूलियत देने के लिए बना है, आपको सहयोग देने के लिए बना है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा था जहां पे फेक अकाउंट्स बना बनाकर महिलाओं की तस्वीर लेकर उनको आपत्तिजनक वेशभूषा में डालने की बात कर रहे थे या कह रहे थे कि उनको निर्वस्त्र किया जाए। अगर इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देकर अगर ग्रॉक उसको कर रहा है और ग्रॉक वो फोटोज डाल रहा है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो फोटोज गो अगेंस्ट अ वुमन्स राइट्स, उनकी डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी का हनन है और साथ ही साथ विदाउट कंसेंट, विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करिए और ग्रॉक से कहिए कि गार्ड्रेल्स बनने चाहिए वेयर यू मेक सेफ स्पेसेस फॉर वुमेन। अब महिलाओं को ये कहा जा रहा था आप अपनी फोटोज इस पे डालना बंद कर दीजिए। क्यों महिलाएं अपनी फोटोज डालना बंद करें? क्योंकि आप लोग जो सोच है वो आप बदल नहीं सकते हैं, या जो ग्रॉक है उसकी जो गार्ड्रेल्स है वो बन नहीं सकते हैं। तो हमने कहा था और उसका मैं स्वागत करती हूँ कि आईटी मिनिस्टर ने उसका संज्ञान लेते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए उन्होंने ग्रॉक को ये नोटिस भेजा है, उनको 72 घंटे दिए हैं वो ऐसी सारी फोटोज को टेक डाउन करने के लिए जो आपत्तिजनक है एंड गो अगेंस्ट द ऑनर ऑफ अ वुमन। बिल्कुल। और देखिए खुद मेरे भी फीड में मैंने भी इस तरह के कई लोग देखे हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, कई इंफॉर्मेशंस भी मांगते हैं और ये पूछते हैं भी कि इसमें से ऐसा कर दिया जाए वैसा कर दिया, जो कि कहना अशोभनीय है इस टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन आपने जो मांग की है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आज हम जिस तरीके से एडवांस होते जा रहे हैं और ऐसे में चाहे वो ग्रो क्यों ना हो गया हो, एक्स क्यों ना हो गया हो या फिर अलग अलग चीजें क्यों ना हो, ये हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई है, क्या आपको लगता है जो आपने मांग की और खुद इसका संज्ञान क्योंकि आईटी मिनिस्टर की ओर से भी लिया गया है, क्या इसको बैन करना चाहिए? क्या आप समझती हैं, या फिर क्या सलाह आप देना चाहेंगी? नहीं, बैन तो कहीं भी एक सही तरीका नहीं होता है और बैन का दुरुपयोग भी होता है और उसके लिए लूपहोल्स भी ढूंढ लिए जाते हैं। तो बैन इज नॉट द सोल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स की बनती है जो ऐसे टूल्स बनाते हैं। जो बिग टेक है इस देश में, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एक्स हो, वो सब हमारे मार्केट को तो यूज करना चाहते हैं पर हमारे कानून के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। तो पहले तो कार्रवाई से ज्यादा उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और वो उन्होंने कल 72 घंटे का जो नोटिस भेजा है आईटी मिनिस्ट्री ने, मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट के अनुसार हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई यूजर आकर उसका इस्तेमाल करा है, प्रॉम्प्ट दिया जा रहा था और प्रॉम्प्ट के अनुसार वो लोग ग्रॉक वाज रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ग्रॉक को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि डिस्करेज करना चाहिए था, बट ग्रॉक वाज रिस्पॉन्डिंग टू इट। दैट वाज पार्ट वन। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो एजुकेशन की जो सख्त जरूरत है, जहाँ पे लोगों को बताना जरूरी है कि अगर आप यही व्यवहार
आम अपनी जिंदगी में करेंगे तो आप जो रेड लाइन क्रॉस करते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर प्रक्रिया है जो आपको जेल में भेज सकती है, कानूनी कार्रवाई चालू हो सकती है। वैसे ही डिजिटल सोसाइटीज अब काम कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मिसबिहेव करते हैं या लाइंस क्रॉस करते हैं या प्राइवेसी का हनन होता है तो आप पे भी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साक्षी जी, कुछ सालों पहले ऐसे ही सुल्ली डील्स और बुल्ली बाय हुआ था। उस पर भी मैंने प्राथमिकता देकर मैंने इस पे आवाज उठाई थी और हमारी सरकार थी महाराष्ट्र में, हमने उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की। और वो बच्चे बच्चे कहूंगी मैं उनको, वो 22 से 23 साल के थे। उनको लग रहा था वो किसी भी तरीके से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स यूज कर सकते हैं, उनके बारे में अश्लील बातें कर सकते हैं, एंड दे विल गेट अवे विद इट। पर उनको जेल जाना पड़ा। तो ये जरूरी है कि अपने घरों में भी लोगों को एजुकेट करें कि जो बिहेवियर हम आपको आम जिंदगी में सिखाते हैं वही बिहेवियर आप इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, वरना आप पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और ये चीज़ हमने खूब देखी भी है कि किस तरीके से खास तौर से जो यंग यूजर्स हैं वो एआई की जो क्षमता है, ग्रोथ की जो एआई क्षमता है कि वो कुछ भी बता सकता है, उसका किस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक अवेयरनेस की कमी भी है? क्योंकि ये जो तमाम तरह की जो बातें सामने आती हैं, ये हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से अगर प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है, इस पर कितनी कठोर सजा भी है। तो एक अवेयरनेस की कमी भी है लोगों के बीच में, खासतौर से जो यूथ है, बिल्कुल जेंजी है। बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है और उनको अपने लॉज की समझ नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे चलिए हम ऑनलाइन कर देंगे, हम भाग खड़े होंगे, हम फेक अकाउंट्स बनाएंगे, हमारा अता पता नहीं मिलेगा। फेक अकाउंट्स भी आप जो बनाते हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं, और आप दुनिया भर में कहीं भी हो वो ट्रेस किए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके का काम करना, अवेयरनेस लाना, एजुकेशन देना, वो आप प्राथमिकता बन जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलों में जहाँ पे हम डिजिटल बिहेवियर क्या होता है, डिजिटल सोसाइटीज क्या होती है, उसको भी हम बच्चों को संज्ञान दें। और खास करके जो जेंजी है जिनको लगता है दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमें जनता के बीच में और से और डिस्कस कर कर जनता के बीच में जाकर करना होगा, वरना अभी तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, इंटरनेट पे नहीं आए हैं। जैसे देश देश की आबादी कवर होगी इंटरनेट पे, तो वो भी जैसे आएंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे, उनको ये समझना जरूरी है कि बिफोर दे कम ऑन द प्लेटफॉर्म्स कि उसका यूसेज कैसे होता है। क्योंकि आईटी मंत्रालय की ओर से नोटिस दिया गया है एक्स को, लेकिन क्या आपने पर्सनली बात करी है आईटी मंत्री से इस बारे में? जी बिल्कुल, मैंने ये पहली बार नहीं है, मैंने इस मुद्दे को लेकर, खास करके महिलाओं के मुद्दे को लेकर, एआई का मिसयूज को लेकर मैं हमेशा से बात करती आई हूँ, और आईटी मिनिस्टर ने इस पे बात सुनी भी है। और मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ आईटी एंड कम्युनिकेशन में। वहां पर भी जो हमारे चेयरमैन है निशिकांत दुबे जी, उनको लेकर भी मैंने बातें रखी हैं। तो अभी समय की मांग ये है कि हम लोग इसका दुरुपयोग को प्रायोरिटाइज कर कर हम लोगों के बीच में इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाए, और अकाउंटेबिलिटी भी तय हो कि कैसे, चाहे वो सरकार हो चाहे ये प्लेटफॉर्म्स हो, हाउ विल दे बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड हाउ विल दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और एक और चीज प्रियंका जी, क्या आप ये मानती हैं कि जो आईटी नियम है भारत के 2000 और 2001, क्या इसमें भी कोई बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए? क्या इस तरह की चीजें भी आप उठाएंगी संसद में? तो देखिए, हमारे यहाँ पे कानून काफी हैं, और कानून काफी ऐसे भी हैं जहां माना जाता है कि सरकार कैन कम डाउन हैवी, और सरकार अपनी मनमानी भी कर सकती है। जो एक थिन लाइन है जहाँ पे उसका दुरुपयोग सरकारें भी कर सकती हैं, पर उसको एक साइड पे रखते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अग्रसर होना, और ये प्लेटफॉर्म्स को समझाना कि उनकी क्या जवाबदेही होती है, और सिटीजन्स को समझाना कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकारों को हैव टू बिकम enablers ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर गुड, रादर देन ट्राइंग टू साइलेंस ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो, या किसी तरीके की अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो चुप्पी करा दें, जो बैन जैसे आपने मुझसे कहा, तो वो उससे बचना चाहिए। तो बस यही अपेक्षा है, उम्मीद है, क्योंकि एक आईटी हब है, एक इम्पोर्टेंट आईटी का केंद्र है। आने वाले समय में आईटी विल बी लीडिंग इंडिया टुवर्ड्स इट्स डेवलप्ड स्टोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में चर्चा करते रहें, और हम सही काम और सही गाइडलाइंस लाते रहें। और मुझे लगता है केवल ये भारत की बात नहीं है, हालांकि भारत ने इसको लेकर अभी नोटिस जरूर दिया है। केवल जहां जहां पर एक्स यूज होता है, जहां जहां पर इस तरह के एप्स यूज होते हैं, खासतौर से ग्रोक एआई जहां जहां पर यूज होता है, वहां पर भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना या फिर इस तरह तरीके से गलत इसका उपयोग करना, क्या आपको लगता है कि जो भारत के अलावा जो अलग अलग देश है, क्या उनको कलेक्टिवली इसके बारे में कोई कदम उठाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि ये जो पीड़ित महिलाएं हैं वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, दुनिया भर में है। पर इस बात का मुझे गर्व है कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर मैंने इस मुद्दे को उठाया और फिर मिनिस्टर ने इसका संज्ञान लेकर हमारे देश में सबसे पहला देश होगा जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी ग्रॉक से तय की है, या एक्स प्लेटफॉर्म से कहा है कि आप ये गार्ड्रेल्स बनाएं और जो जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसको आप खत्म करिए। तो यस, आई टोटली अग्री विद यू। अगर इंडिया इस पे लीड लेता है और सारे देश इससे जुड़े तो ये सारी दुनिया भर की महिलाओं को भी ये जो प्रॉब्लम फेस करती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उस पे कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी इन बिग टेक फर्म्स की होगी। पर इसमें मैं मानती हूँ और मैं हमेशा से कहा है कि इंडिया को ही इसमें लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया इज अ बिग नेशन, अ बिग मार्केट, और इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग द टेक रेस। तो इन सारी चीजों में हमें ये करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ सारे देश भी ये समझेंगे, इसको प्राथमिकता देंगे और एक ग्लोबल कंसेंसस बनेगा ऑन हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडिया न्यूज को। चलिए बढ़ते हैं